नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आज आपको सुनाएंगे बॉलीवुड के वो अनसुने और अनमोल किस्से जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एहसास है। ये वो किस्से हैं जो पर्दे के पीछे छिपे हैं लेकिन इन सितारों की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार निभाते हैं। तो चलिए जादू के इस कारनामे में हम और आप साथ चलते हैं। नंबर 1, मीना कुमारी और उसकी आखिरी नज़र। मीना कुमारी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी किसी कविता से कम नहीं थी। दर्द से भरी, तन्हाई से लिपटी और मोहब्बत की प्यास में डूबी। 31 मार्च 1972 की रात अस्पताल में भर्ती मीना जी की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने उन्हें लिखने से मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे लिखने दो, शायद ये मेरी आखिरी नज़म हो। उन्होंने जो आखिरी नज़म लिखी थी वो थी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। यह पंक्तियाँ जैसे उनकी ज़िंदगी का अंतिम निष्कर्ष थी। तलाक के बाद वो अकेली थी और तब उनकी फिल्म पकीज़ा सुपरहिट हुई। वो उसे देख भी नहीं पाई। अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग आए पर कमाल अमरोही नहीं आए। बाद में पता चला कि वो घर में रोते हुए कह रहे थे, मैं कैसे जाऊँ, मैंने उसे बहुत दुख दिया। मीना जी की डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, मैं ज़िंदगी भर मोहब्बत ढूंढती रही पर मुझे सिर्फ तन्हाई मिली। नंबर 2, राज कपूर का रूसी कनेक्शन। राज कपूर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस में भी दिलों पर राज करते थे। जब 1954 में वो मॉस्को पहुंचे तो उन्हें क्या पता था कि वहां उनके लिए इतना इंतजार करा जा रहा है। जैसे ही वो रोड स्क्रैपर पर निकले, हजारों रूसी नागरिक आवारा हूँ गाना गाने लगे। राज कपूर की आंखों में आंसू झलक पड़े। एक रूसी युवती ल्यूडमिला ने उन्हें कहा, आप हमारे हीरो हैं। राज कपूर को यह जानकर हैरानी हुई कि वहाँ उनकी फिल्मों को अमेरिकी फिल्मों से ज़्यादा पसंद किया जाता था। स्टालिन की बेटी स्वेतलाना ने जहाँ तक कहा, राज कपूर ने हमें सिखाया कि प्यार क्या होता है। 1988 में जब उनकी मृत्यु हुई तो रूसी अखबारों ने पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर छापी और लिखा, हमारा राजा चला गया। आज भी मॉस्को की गली का नाम है राज कपूर स्ट्रीट। नंबर 3, मधुबाला का दर्द दिल। मधुबाला जिनकी सुंदरता पर लाखों लोग फिदा थे, उनका दिल एक बीमारी से घिरा हुआ था। 9 साल की उम्र से ही डॉक्टरों ने कह दिया था, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल की मेहमान है। लेकिन मधुबाला 36 साल तक जिंदा रही और उस दौरान सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। दिलीप कुमार से उसका रिश्ता हर किसी को मालूम था, पर जब शादी की बात आई तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया। मुगले आजम के सेट पर दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ा, दिल टूटे होने के बावजूद। गाना प्यार किया तो डरना क्या शूट करते समय मधुबाला असल में रो पड़ी थी। निर्देशक के आसिफ ने जब उनकी आंखें देखी तो वो समझ गए कि ये सिर्फ अभिनय नहीं है। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन वो शादी भी खुशियों से दूर रही। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी एक अधूरी फिल्म की तरह है। दिलीप कुमार ने उनकी मौत के बाद कभी उनका नाम नहीं लिया। नंबर 4, देव आनंद और सुरैया की मोहब्बत। देव आनंद और सुरैया की मोहब्बत बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मगर अधूरी कहानियों में से एक है। 1948 में फिल्म बेगा के सेट पर उनकी पहली मुलाकात हुई और वहीं दिल मिल गए। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन सुरैया की दादी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने देव आनंद को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी पोती से शादी की तो मैं कुछ खा लूँगी। एक रात देव आनंद सुरैया के घर की दीवार फांदकर उनसे मिलने पहुँचे। सुरैया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकती। उस एक मुलाकात के बाद दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी की, लेकिन जब सालों बाद किसी ने सुरैया के बारे में पूछा तो उनकी आंखें भर आई। वो बोले, वो मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत थी। सुरैया ने कभी शादी नहीं की। 2004 में वो अकेली ही इस दुनिया से रुखसत कर गई। नंबर 5, गुरुदत्त की आखिरी रात। गुरुदत्त एक कलाकार, एक निर्देशक, एक अधूरी कहानी। 9 अक्टूबर 1964 की रात उन्होंने अपने जिगरी दोस्त अबरार अल्वी को फ़ोन किया, यार नींद नहीं आ रही। जवाब मिला, स्लीपिंग पिल्स ले लो। उन्होंने कहा, ले ली हैं, असर नहीं हो रहा। सुबह उन्हें उनके कमरे में मृत पाया गया। आज तक ये सवाल बना हुआ है
आत्महत्या थी जहाँ ओवरडोज। उनकी ज़िंदगी में गीता दत्त से अलगाव और बेदा रहमान से अधूरी मोहब्बत ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। कहते हैं उन्होंने मरने से पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी बहारें फिर भी आएंगी, उसमें हीरो मर जाता है। दोस्त कहते हैं वो अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। बेदा रहमान उनके अंतिम संस्कार में नहीं आई, वो घर पर फूट फूट कर रो रही थी। नंबर 6, नरगिस का आग से रिश्ता। 1957 में मदर इंडिया के सेट पर लगी असली आग ने नरगिस की ज़िंदगी बदल दी। वो आग में फंस गई और सुनील दत्त ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान पर खिलकर उन्हें बचाया। दोनों के कपड़े जल गए थे, लेकिन मोहब्बत की चिंगारी वहीं से सुलग गई। अस्पताल में नरगिस ने सुनील दत्त का हाथ थाम कर कहा, आपने मेरी जान बचाई। सुनील दत्त ने जवाब दिया, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। और वहीं से शुरू हुई एक खूबसूरत कहानी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो वो टूट गए। नरगिस और राज कपूर का रिश्ता 9 साल लंबा था, लेकिन नरगिस ने आगे बढ़ना चुना और सुनील दत्त से शादी कर ली। राज कपूर ने कहा, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन दोस्त कहते हैं वो नरगिस को कभी भूल नहीं पाए। नंबर 7, अमिताभ बच्चन का कुली फिल्म वाला हादसा। 26 जुलाई 1982 कुली फिल्म की शूटिंग थी। पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन के दौरान एक पंच ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन की आंख फट गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने कहा बस 10% चांस है। देश भर में मंदिरों मस्जिदों में प्रार्थनाएं होने लगी। इंदिरा गांधी तक अस्पताल पहुंची। जया बच्चन ने कहा, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। 2 अगस्त को अमिताभ क्लिनिकली डेड हो गए थे, लेकिन डॉक्टर वाडिया ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया और वो वापस लौटे। बाद में अमिताभ ने कहा, मैंने अपने आप को ऊपर से देखा था, डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो ठीक होकर बाहर आए, लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ। नंबर 8, रेखा और सिंदूर का राज। 1990 में रेखा संसद में सिंदूर लगाकर आई और हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, किसका नाम लिखा है इस सिंदूर में। अमिताभ बच्चन का नाम लिया गया, पर रेखा ने कभी कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सिंदूर मेरा श्रृंगार है। मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब लोगों ने कहा, रेखा मनहूस है। सिलसिला फिल्म में अमिताभ जया रेखा की तिकड़ी असल जिंदगी से भी ज़्यादा पेचीदा थी। जहाँ चोपड़ा ने कहा था, सेट पर इतना तनाव था कि चाकू से काटा जा सकता था। रेखा ने एक बार कहा, मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती, पर किसी की मोहब्बत जरूर हूँ। और आज भी 70 की उम्र में वो सिंदूर लगाती है। जब किसी ने पूछा क्यों, जवाब आया, कुछ चीज़ें दिल के बहुत करीब होती हैं। नंबर 9, शम्मी कपूर की जाहू स्टोरी। शम्मी कपूर और जाहू ये सिर्फ आवाज़ नहीं, एक जुनून था। तुम सा नहीं देखा फिल्म के लिए डायरेक्टर नासिर हुसैन ने कहा, कुछ अलग करो। शम्मी कपूर स्टूडियो में आए, म्यूज़िक सुना और अचानक जोर से चिल्लाए, जाहू। मोहम्मद रफ़ी चौंक गए, ये क्या है। शम्मी बोले, बस निकल गया। एक टेक में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा, ये कैसा हीरो है, आवारा लगता है। शम्मी डिप्रेशन में चले गए। जो बीच पर अकेले रोते हुए बैठे थे, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, जाहू आप शम्मी कपूर हो ना। शम्मी को समझ आ गया, जनता ने उन्हें अपना लिया है। फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो किस्से जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे जिए गए। इन कहानियों में दर्द है, सच्चाई है, मोहब्बत है और बहुत कुछ ऐसा जो आज भी हमें छू जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।